व्हाट इज डियागो गार्सिया और क्यों न्यूज़ में है और क्या है डियागो गार्सिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डियागो गार्सिया है कहाँ। तो अगर आप देखेंगे ये है इंडियन ओशन। ऑल ऑफ वी नो दैट इट इज़ एन इंडियन ओशन। साउथ ऑफ इंडिया इट इज़ इंडियन ओशन। इसी इंडियन ओशन में है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये है डियागो गार्सिया। दिस हेयर इज डियागो गार्सिया आइलैंड्स, चैगोज आइलैंड्स, इसे कह सकते हो चैगोज आर्कपेलगो कहते हो। मतलब आर्कपेलगो मीन्स नंबर ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्कपेलगो। तो चैगोज आर्कपेलगो का एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, जो किसका है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। ये न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ डियागो गार्सिया पर यूएसए के जो F-35 हैं वो यहाँ पर हैं और यहीं से उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका यूएसए का एयरबेस है जिसको ईरान ने हिट किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। तो आपको याद रखना है डियागो गार्सिया कहाँ है। डियागो गार्सिया इज इन इंडियन ओशन एंड ईरान लॉन्च्ड a ballistic missile and hit this Diego Garcia's airbase of USA. That's why it is in news. It means the Iran has the capability of striking a island or a country which is above 4,000 or about 4,000 kilometers away. It means ईरान कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बहुत ही दमदार है, उनकी रेंज काफ़ी है। जबकि अपने स्टेटमेंट पे ईरान पहले कहा था कि उसके पास खुरमशार नाम की जो मिसाइल है वो सबसे ज़्यादा रेंज की है और उसकी रेंज मैक्सिमम 2000 से 25 किलोमीटर है। बट ये दर्शाता है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 4000 किलोमीटर्स। इट मीन्स ये सारा का सारा यूरोप भी अब ईरान की जद में है और ईरान ने इन यूरोपियन कंट्रीज से कह दिया है, चेतावनी दे दी एक तरह से कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, ये आपके लिए बढ़िया था। वरना जिस हिसाब से ट्रंप स्टे बैक कर रहे हैं, अपने आप को बैक आउट कह रहे हैं, मैं तो अपनी आर्मी को वाइंड अप कर रहा हूँ, अब मैं नहीं जानता भाई हारमुज में क्या हो रहा है। ना तो मैं हारमुज से तेल लेता हूँ और ना ही मैं तेल बेचता हूँ। तो जो इसके आसपास के लोग हैं तेल बेचते हैं, तेल खरीदते, वो जाने भाई, मैं तो अब जा रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसा ही हाल होता इन कंट्रीज़ का भी, वो भी अपने आप को वाइंड अप करते हैं एटलास्ट। इस हिट से ईरान ने ये बता दिया है कि मुझे छोटी मोटी पावर ना समझे और छोटी मोटी पावर समझने की भूल ना करें। आई एम द बिग प्लेयर इन दिस रीजन। और इससे एशियन कंट्रीज़ के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए